बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है कि लोकसभा के अगले चुनाव 2024 में इसका फायदा किसको होगा। जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों ने जातियों की संख्या के हिसाब से रणनीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन अभी भी दुविधा में दिखाई दे रहा है। राज्य में इंडिया गठबंधन की कमान पूरी तरह से पिछड़े नेता नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी के हाथ में है, जबकि बीजेपी अभी भी स्फड़ नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती है। इस रिपोर्ट से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव गदगद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जाति समूह के रूप में यादव सबसे ज़्यादा यानी कि 14.26% है, जबकि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 63% से ज़्यादा बताई गई है। लालू यादव ने एक तरह से अपने अगले कदम की घोषणा कर डाली। उन्होंने जिसकी संख्या ज़्यादा उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला पुराना नारा तुरंत बुलंद कर दिया। ये नारा समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में दिया था, लेकिन जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते ही लालू यादव ने कहा कि सरकार को अब जातियों की आबादी के हिसाब से उनका अधिकार देने की योजना तुरंत बनाना चाहिए। उधर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस रिपोर्ट को महज एक दिखावा बताया है। जाति सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी आबादी 36% अति पिछड़ों की है। इसी समूह को साध कर नीतीश कुमार पिछले 16 सालों से मुख्यमंत्री और बिहार की राजनीति के शिखर पुरुष बने हुए हैं। बाकी पिछड़ों की आबादी 27% है, जिनका बड़ा हिस्सा यादव के एक क्षत्र सम्राट लालू तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और अति दलित को एक नए वर्ग के रूप में खड़ा करके अपना दबदबा कायम किया, लेकिन बीजेपी इसमें सेंध मार चुकी है। अति दलितों के सबसे बड़े समूह मुसहर जाति के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही बड़े कद का नेता बनाया। अब मांझी बीजेपी के साथ है। मुसहर जाति की आबादी करीब 3% है। कुर्मियों के नेता उपेंद्र प्रसाद को भी नीतीश ने खड़ा किया, अब वो भी बीजेपी के साथ हैं। दलितों के एक और बड़े नेता रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी बेटे चिराग पासवान और उनके दूसरे गुट के नेता केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन दोनों गुटों में समझौता कराने की जिम्मेदारी बीजेपी पर ही है। बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पार्टी में लालू या नीतीश के कद का कोई नेता नहीं है। इसके चलते ही बीजेपी नीतीश कुमार को साथ लेकर चलती है। नीतीश के अलग होने के बाद और भी पहले बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के कई नेताओं को आगे लाने की कोशिश की। पार्टी का कोई भी नेता नीतीश लालू के कद तक नहीं पहुंच पाया। नीतीश और लालू साफ संकेत दे चुके हैं कि आबादी के हिसाब से विकास की योजना बनाई जाएगी। राज्य सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण बढ़ाने की कोशिश होगी। इस समय पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है। आबादी के हिसाब से पिछड़े वर्ग का कोटा 63% करने की कोशिश हो सकती है, यानी कि 15% स्वर्ण आबादी को संख्या के हिसाब से ही समेटने की कोशिश होगी। राहुल गांधी ने भी जाति जनगणना का समर्थन किया है। इससे साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यह मुख्य मुद्दा बनेगा। बीजेपी ने इससे मुकाबले की पेशबंदी के तौर पर महिला आरक्षण का दांव खेला है, लेकिन ये 2024 तक के चुनाव पर लागू नहीं होगा, इसलिए इसका पूरा फायदा होना मुश्किल लगता है। बीजेपी के लिए एक चुनौती ये भी होगी कि स्फड़ जाति के 4 हिस्सों में बांटना आसान हो जाएगा। स्फड़ों में ब्राह्मण 3.66%, भूमिहार 2.86% और राजपूत 3.45% ही हैं। भूमिहार और राजपूतों का एक वर्ग नीतीश लालू का नेतृत्व स्वीकार कर चुका है। ऐसे में बीजेपी को नई रणनीति बनानी होगी। बिहार के मुसलमान बीजेपी के कट्टर विरोधी है। इस गणना में पिछड़ी मुस्लिम जातियों की संख्या भी निकाली गई है। बीजेपी के पासमानदा मुसलमान दाव को भी इससे नुकसान होगा। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।